अपने गांव में या इधर उधर मंदिरा में सतिया देखा होगा, है ना। पंडित जी भी कोई हवन करावे फेरे करावे तो सबसे पहले के बनाओगा सतिया। आपने कदे पूछा भाई यो के मात्रा सी खींचे लाइन खींचे है इसमें बिंदी लगाओ चार, पूछा किसी ने नहीं। और न्यू समझा भाई ये शुभ है। और देखो हर एक घर में भी कोड़िया पे आप बारना अगर देखोगे ये मान रखे, मंदिर में सब तो दूर बाहर इतने दिख जाएगा आपने इतना ऊंचा उड़े भी सतिये मान रखे। पर किसी ने भी न्यू नहीं बेरा भी यो केस होता है, क्यों जगह जगह ये कर रखे हैं। जिस तरह आप घड़ी टांग दें हैं घर में तो घड़ी में टेम देखने का काम आवे, इविया के चीज बना रखी है सतिये, देखो यो भी साये है। पर एक ने भी नहीं बेरा भाई यो क्यों बनाया जाए। कोई मूर्ति हो तो समझ जावा किसी मानस की देवता की मूर्ति है, पर ये लाइन सी खींच के पंडित जी शुरुआत करे है, इसका नहीं बेरा। असल बात के थी, असल बात है कि दुनिया का यो जो नाटक है जिसमें आप आत्मा सारे खेलन लग रहे हैं, कई कई जन्म कई कई शरीर बदलते उड़ते आगे, यो एक बहुत बड़ा नाटक है। और इस नाटक की म्याद है, हर एक नाटक का टेम हो है भाई यो 2 घंटे का, यो 1 घंटे का, यो 3 घंटे का। जैसे आपने कई बार पिक्चर देखी होंगी फिल्म 3 घंटे की हो, तो 3 घंटे में के हुआ शुरू तक आखिर तक वो सारा अपने उस फिल्म में मिलेगा। इसी तरह यो दुनिया का जो नाटक है, इतना बड़ा नाटक, इसकी जो है 5000 साल का है यो। और 5000 साल में इसमें 4 युग आएंगे। ये देखो, एक ईसा होगा सोने वर्गा, फिर यो थोड़ा फीका चांदी वर्गा, फिर तांबा जैसा, और फिर आखिर में काला दिखा दिया लो वर्गा। और यो 5000 साल के बराबर 4 हिस्से कर रखे हैं। जिस तरह आप कोई गोल रोटी नहीं पोया करो, उसके 4 हिस्से कर दो तो एक हिस्सा बराबर हो गया। तो 4 युगा में कह आत्मा है जी, क्या हो गया। तो 4 युगा में कह हम जन्म लेंदे लेंदे उड़ते आ लिए। शुरू के 2 युग थे बहुत बढ़िया, जिसने कह दिया सतयुग और त्रेता, ये बहुत बढ़िया थे, इसमें कोई दुख नहीं था। और जो रहा करते इस धरती पे वो मानस किसे थे, देवता। 8 4 हाथ वाले तो कौन थे, लेकिन मारे वर्गे थे दिखण में तो, पर उनके अंदर गुण थे, पवित्रता थी। इसलिए 2 युग यानी आधा टेम तो इस दुनिया के नाटक में दुख नाम की कोई चीज नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई पुलिस नहीं। बहुत बढ़िया दुनिया थी जिसने नु कह दिया धरती पर स्वर्ग है ना, स्वर्ग था इस धरती पे। ईब तो सोचा हाँ भाई कोई मर गया उससे न कह देंगे स्वर्ग में गया, स्वर्ग में खड़ा जाता, स्वर्ग तो खत्म हो लिया पहले। वह दुनिया थी स्वर्ग, जिसकी मंदिर में आज मूर्ति मूर्ति धरी है, देवताओं की मूर्ति है, पर किसी ने बेरा तो है ही नहीं ये कद थे। तो यह दुनिया 2 युगा तई चाली, सतयुग और त्रेता। फिर धीरे धीरे यो देखो समय का चक्कर इस तरह घूमता गया। यो चक्कर है यो, जिस तरह घड़ी की सुई नहीं है तो वह सहज 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 आगे बढ़ेगी। तो 2 युगा में कांदे आंदे और वह उरा आगी द्वापर युग में। यो जो देखा है तांबा जैसा, सोना चांदी और तांबा, यानी कि गिरावट तो होने लग रही है। तांबा जैसी दुनिया आ गई, इसमें ये सारे देवता भी विकार में आगे, जिसने कह दिया भक्ति में वाम मार्ग में देवता पहुंच गए, यानी विकारी हो गए, उनमें बुराई आ गई। और फिर सहज सहज आड़े बात नहीं थमी, घड़ी की सुई और आगे चल दी गई और हम पहुंच गए इस दुनिया में जिसका दिखाया है काला रंग। ठीक है ना, काला दिखा है सबने। और काला में भी शुरू में थोड़ा सा नीला है और बाद में और काला होता चला जा है ना। और ईब कित सापा या सुई बतावा, इसमें सुई ला रखी है। जो मंदिरा में जो सतिये बना रखे थे उसमें सुई कौन दिखा रखी, 4 हिस्से तो दिखा दिए, 4 बिंदी भी ला दी, पर सुई सही नहीं। तो फिर सुई ना हो किसी घड़ी की, आप सुई काट लूं मैं, फिर वह घड़ी की में काम की है तरह, बताओ के बताओगी वह। यह हालत हो रही थी कि वो सतिये तो बढ़ा दिए,
पर ईब कै बज रहे हैं, ईब कौन सा टाइम चल रहा है, इस खातर सुई दिखाइए नहीं। इसलिए आदमी न्यू के न्यू चाली गए, उन घड़ी देखनी नहीं आई, क्यों सुई है ही नहीं उसमें। असल में ये जो बनाए थे, ये इसलिए बनाए थे कि इस दुनिया के नाटक में खेल दे एक बार ऐसा टाइम आएगा जो बहुत गजब का टाइम होगा, बहुत गजब का। ये मान लो कोई बहुत आपकी बालक ने किते बाहर नौकरी मिल जाए दूसरे देश में, और उसने रेल पकड़नी हो बहनी ते, तो आप सोचो उसका कितना ध्यान रखा जाएगा, भाई रेल लेकर नहीं जा, क्यों आगे हवाई जहाज पकड़ना उसने, और सारा एक करियर चौपट हो जाएगा तो यार रेल लेकड़गी तो सारा कुनबा उसने बहुत ध्यान से इस घड़ी के ऊपर नजर रहेगी, है कि नहीं। इसी तरह इस दुनिया के नाटक में भी ये जो सतिये थे, यानी जो घड़ी थी, वो जय तो ऊंचा ऊंचा टांगी थी कि भाई यो नाटक में खेलते खेलते एक बार ऐसा गजब का टाइम आएगा जिस टाइम पर खुद वो उतरेगा जो ईब तई नहीं आया है। देखो ईब तई देवता आ लिए, महात्मा आ लिए, गुरु आ लिए, इन सारे युगा में वो यहाँ है, और जन्म लेंदे लेंदे वो उरे मारी डाल हो रहे हैं। उन तक दुनिया नहीं बदली गई, बल्कि गिरावट आई। सोना त चांदी, चांदी त तांबा, तांबा त लोहा, या गिरावट बनी कि नहीं। एक टाइम ऐसा है इस नाटक में जिसमें भगवान जो परम आत्मा बोलिया गया है, तो आत्मा लेकिन परम बोलिया गया, वो इस धरती के नाटक में हमारे बीच में आवेगा। और इस चीज खातिर ये जगह जगह सतिये बनाए थे, पर घड़ी का सुई नहीं लगाई, इसलिए हमने उस टाइम का भी रह नहीं पाया। ये भगवान ने आके बताया कि थम इसमें सुई दिखाओ, कि भाई आड़कड़े सी पहुंच लिए। हाँ, क्यों फिर आदमी जो है कि मैं आगे की सोचेगा, बढ़िया करण की सोचेगा, तो वो टाइम दिखाया है कति आखिर में सुई दिखाई। देखो इसमें यो काला भी जा लिया सारा, और ये सुई कड़े दिखा रखी है कति आखिर में, जिस तरह 12 बजे जबकि सुई। यो जो टाइम है थोड़ा सा दिखाया है, यो देखो बीच का टाइम, यो टाइम है भगवान के इस धरती पे उतरण का टाइम। भगवान सारी आड़ नहीं बैठा था आड़े, कई बेवकूफा ने यह बात कह रखी है कण कण में भगवान है, थारे भीतर है, सारी गलत से। भगवान ने आके जब बताया ना, खुलासा करया, तो पता चला ये तो निरे मूर्ख बना रहे थे, टाइम खराब करवा रहे हमारा। उसने बताया मैं आऊं हूं इस टाइम पर जब यो दुनिया के नाटक में एक तरफ तो इतना बुरा टाइम हो जाए है, जिसने कह दिया काली मावस वर्गा, काली रात, शिव की रात दिखाई कि नहीं, धर्म गलानी का समय दिखाया, पाप का घड़ा भर गया, वो ईसा टाइम दिखाया, उसकी निशानी दिखाई है यो काला रंग। लेकिन इस काले में वो आवे है, कौन आवे है, हम सब का पिता, परम पिता, और वो कौन है, शिव। उसका शरीर नहीं है, पर वो आवे है हमारे बीच में। वो आके फिर क्या करे है, वो इसी काली दुनिया ने, नरक ने, दुखा की दुनिया ने बदलन खातिर यो प्रोग्राम छेड़ दे है कि भाई ई भी या दुनिया जिसमें तुम धक्के खा रहे हो, ठोकर खा रहे हो, पापा में लग रहे हो, है ना, और थारे कष्ट खत्म नहीं हो रहे किसे डाल भी, इसने बदलांगे, यो ठेका लेके आवे हो। अर्नुका है कि ईब थोड़ा सा टाइम पर हम ऐसा पुरुषार्थ कर सको हो, इतना ऊंचा भाग्य बना सको हो कि यह दुनिया जो दिखे है ना अगली देवताएं की सतयुग, इसमें जा सको हो। तो यो थोड़ा हा जो टाइम है जिसने कह देंगे संगम युग, क्या कह देंगे, संगम युग। यो ना तो कलयुग और ना सतयुग, यो ऐसा है जिस तरह आपका सांझ का टाइम हो है ना दिन छिपे का, उसने ना तो दिन कह सकते और ना रात कह सकते, और उसे टाइम पर भक्ति करे हैं, दीवा चासेंगे, शंख बजाओगे, आरती करेंगे, दोपहर 3 बजे क्यों नहीं कर दे। या इस टाइम की यादगार है कि भाई परमात्मा जब आवे है ना, तो वो टाइम ऐसा हो है जिसने संगम कह दिया। संगम हो है 2 वक्त मिले, उरे 2 युग मिले हैं, कलयुग का आखिरी,
और सतयुग का शुरू वाला, ये दोनों के बीच का जो टेम है, इसमें सारे काम छोड़ दो और भगवान का निसर क्या हो, भगवान ने याद करो, उसका ज्ञान न सुनो। इससे की जो है आपने देखा हो, इस काले टेम न कहते हैं मावस। तो मावस वाले दिन भी आप देखो किसान भी अपना हल छोड़ के और उस दिन भगवान की भक्ति मावस काटने में लग जाए है कि नहीं। तो यो वास्तव में यादगार है इस टेम की, जब परमात्मा इस धरती पर आवे है। तो यो संगम युग की यादगार एक और है, जो आप नहा के आए हो, कहीं नहा के आए होंगे, उड़े कितना के आए थे, कड़क गई हो माता न, गंगा में नहा के आए थे, उड़े गिनती करे थे। उड़े भी दो नदी मिले हैं कि नहीं, और तीसरी नु है गुप्त है, या फिर गंगा सागर मेला भी लग गए है। तो यो जो मिलन है, असल में मिलन तो था आत्मा का परमात्मा से मिलन, बात तो थी असली। या हमारे बात समझ में नहीं आई, हम जो जड़ पानी मिले थे दो डाल के, एक काला और एक पवित्र, यमुना का और गंगा का, उड़े जाके पानी में कूद गए, उड़ा नहा के आगे कि भगवान खुश हो जाएगा, भोला खुश हो जाएगा। भोला खुश नहीं हो कोनी, भोला खुश होगा जब असली बात न पकड़ जाओगे। असली के है कि यो जो थोड़ा सा टेम है न, जो इस दुनिया में बच रहा है कलयुग का आखिरी, जिसमें एक तरफ तो तरा ही है, सारी डाल का टोटा, सारी डाल के दुख, और दूसरी तरफ भगवान आके नु कहे विन मत है मेरे का नहीं सर क्या, इब तू इस मावस पे यो काम छोड़ दे। कदे कोई नहीं सोचा भाई यो और कर लूं, यो और कर लूं, क्यों, या दुनिया जो कलयुग है ना, या इब खत्म होने पे है। भगवान इब आके हमने यह चीज बताओ है कि इब साधारण कामा न दे छोड़, और जो बहुत ऊंचा भाग्य मिल सके है ना, देवता के रूप में जन्म मिल सके है, उस पढ़ाई का नहीं आ जा। तो यो ज्ञान सारा परमात्मा इब संगम पर आके हमने देवा है। एक के बराबर है भगवान है, भक्ति में युगे युगे बता दिया गीता में, युगे युगे मतलब इस युग में भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी। भगवान ने काटा मार दिया कि यह मानसा की बनाई उड़ी बात थी, मैं तो एक के बार आके सारा सौदा न ठीक कर जाऊंगा, मेरी इतनी ताकत है, मन रोज हांडने की जरूरत नहीं, पर एक बार आना पड़ेगा। इसलिए यो एक चक्कर है, 5000 साल का एक चक्कर है यो, और चक्कर का मतलब है वह चीज दोबारा फिर आओगी। 5000 साल हो गए, मान लो इस गांव के बाहर के फिरनी पर आप चक्कर लावा तो घूम के उड़े नहीं आ जाएंगे। इसी तरह यो भी एक चक्कर है, जिसका गीता में लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा मतलब के वो है जब जब धर्म की गलानी होगी तो मैं आऊंगा, जब जब इसका मतलब बार बार ऐसा टाइम आएगा, एक चक्कर घूमेगा फिर उसा टाइम आ जाएगा, फिर भगवान आके ठीक करके चला जाएगा, फिर हम इसने बिगाड़ दे फिर ईसाई बना देंगे। तो भगवान हर 5000 साल में थोड़े से टाइम खातिर हमारे बीच में प्रकट हुआ है। जन्म नहीं लेंदा माँ के पेट से, हमारे बरगार जन्म गर्भ तो नहीं होता उसका, वो प्रकट हुआ है ब्रह्मा की ललाट से। तो यो दिखा रखा है ब्रह्मा हमारे वर्ग आदमी। तो यो थोड़ा सा टेम है जिसमें और सारे काम छोड़ की, जिस तरह हम आंडा है न तमने सुना दे, यो काम करण कातर है यो टेम, यो फिर नहीं आना। ठीक है, तो गीत की 2 लाइन में गा दूं, आप मेरे साथ साथ गाइयो। ये मौका चूक ना जाना यहाँ भगवान